नमो नमः। एक लंबे अंतराल के बाद सुभाषित इस सीरीज़ को लेकर हम वापस आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह सीरीज़ उन सुभाषितों के नाम है जो सुभाषित हमें रोज़ की ज़िंदगी में मार्गदर्शक होते हैं, हमें सही गलत का एहसास कराते हैं और हमें हमारे संस्कृति के और पास ले जाते हैं। जैसा आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आज का विषय है महाभारत के सुभाषित और आगे के कुछ एपिसोड में भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। महाभारत एक बहुत विशाल ग्रंथ है। महर्षि व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है, उन्होंने लिखा हुआ मतलब रचा हुआ और साक्षात भगवान श्री गणेश ने लिखा हुआ यह महाभारत अनेक कथा, उपकथा, आख्यान एवं उपदेशों से भरा हुआ है और शायद इसीलिए वह सुभाषितों का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने में से चंद मोती इन एपिसोड्स के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहेगा। अनजाने में कई वाक्य ऐसे हैं, हम रोज के जिंदगी में वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये महाभारत में है। जैसा हम कहते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यादृशो जायते राजा तादृशो स जनो भवेत्। ये महाभारत का वाक्य है कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। यहाँ हम कहते हैं कि राजा सृष्टि का पालन करता है, तो राजा लोकस्य रक्षिता, ये भी महाभारत का वाक्य है। आश्चर्य होता है जब महाभारत की अगर सर्वसाधारण कथा जो ज्ञात है, इससे अलावा मतलब इसके साथ इस ग्रंथ में हजारों ऐसे विषय पर बात की गई है जो आज अगर उठा के पढ़े तो हमारे सामने एक अनोखा रास्ता खुल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सुभाषितों पर आज हम बात करेंगे। उसमें से पहला सुभाषित है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते मृज्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि धर्म का रक्षण सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षण सदाचारण करने से होता है। तो एक एक हिस्से को हम अच्छी तरह से देखते हैं। पहला हिस्सा है, धर्म का रक्षण सत्य से होता है। धर्म मतलब अगर हमारे प्रदेश में एक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ऐसा हमें लगता है, तो उसका जो बेसिस है वो सत्य होना चाहिए, उसका अधिष्ठान सत्य होना चाहिए। अगर असत्य धर्म का अधिष्ठान बन जाए तो फिर धर्म मानवता के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। इसीलिए सत्य ये धर्म का अधिष्ठान होना चाहिए, और जब सत्य धर्म का अधिष्ठान होता है तो धर्म की रक्षा होती है। तो धर्म का रक्षण सत्य से होता है। दूसरा हिस्सा है, विद्या का अभ्यास से होता है। विद्या जो हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद अगर उसकी रक्षा करनी है तो उसका अभ्यास जरूरी है। अभ्यास का अर्थ यहाँ पे निधिध्यासन यह लेना चाहिए, मतलब उस विद्या का उपयोग करते रहना, उस विद्या का अभ्यास, मतलब अगर विद्या जिस भी रूप में हो, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो या नोटबुक जो आप जहाँ वो लिखते हैं उसके रूप में हो, या फिर मौखिक परंपरा से आपने ली हुई हो, इसका उपयोग और अभ्यास आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपके विद्या की रक्षा होगी। तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। तीसरा हिस्सा है, रूप की रक्षा सफाई से होती है। यहाँ पे रूप ये जो शब्द है, वहाँ पे सिर्फ आपका चेहरा अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा ये है कि आपका जो व्यक्तिमत्व है उसकी रक्षा कैसे होती है, सफाई से। मतलब जितना साफ और सरल आप रहे उतनी ही आपके व्यक्तिमत्व की रक्षा होगी। जैसा आपका व्यक्तिमत्व है, अगर वो आप सरलता पूर्वक और बड़ी ही सफाई, स्वच्छता के साथ मतलब रखे तो उसकी रक्षा होगी। और चौथा हिस्सा है, कुल का रक्षण सदाचारण से होता है। तो सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि अगर आपको आपके पूरे कुल का रक्षण करना है तो सदाचारण से रक्षण कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं गलत आचरण करूँगा तो उसके
जो परिणाम है वो मेरे अगले पीढ़ियों को भुगतने होंगे। तो मेरी कुल की रक्षा कैसे होगी? अगर मैं सदाचरण करूँगा तब होगी। तो बड़ी ही आसान तरीके से समझाया है कि धर्म की रक्षा होती है सत्य से, विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से, रूप की रक्षा होती है सफाई से, और कुल का रक्षण होता है सदाचारण करने से। दूसरा सुभाषित जो हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं वो ये है, सत्यम दमस्तपो दानम अहिंसा धर्म नित्यता साधकानि सदा पूसाम न जातिर न कुलम ध्रुवम। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सत्य भाषण, इंद्रिय निग्रह, तप, दान, अहिंसा, नित्य धर्माचरण, यह चीजें सभी को काम आने वाली चीजें हैं। सभी को, हर एक मनुष्य को काम आने वाली चीजें हैं। इनका जाति या कुल से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आपकी जाति या कुल कौन सा भी हो, मनुष्य को यही चीजें काम आती है। कौन कौन सी चीजें बताई है? एक तो सत्य भाषण, दूसरा है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह ये क्या होता है? आप अपनी इच्छाओं जरूरतों पर निग्रह रखें। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, या आप चाहते हैं वो आपको मिलना ही चाहिए। जितना मात्रा में आप चाहते हैं उतनी मात्रा में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निग्रह ना होने के लक्षण हैं। तो सत्य भाषण, इंद्रिय निग्रह। तीसरा आता है तप। तप यानी एक कार्य में कार्यरत रहना, या एक विचार को सामने रखकर ध्यास उसका लेकर उसके पीछे जाते रहना, इसे कहते हैं तप। और चौथी चीज है दान। जो हमारे पास ज़्यादा हो वो दूसरों को देना चाहिए। ये दान की जो है बड़ी ही प्राथमिक अर्थ हमें पता है, तो वो दान भी करना चाहिए। अगली चीज़ है अहिंसा। बेवजह किसी व्यक्ति को मारना यानी सिर्फ मारना यहाँ पे नहीं है। अहिंसा का अर्थ यहाँ पे मारना नहीं है। मतलब मारना ये एक अर्थ हुआ मतलब हिंसा का, लेकिन हिंसा का दूसरा अर्थ है किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचानी है हमें किसी को भी, तो वो अहिंसा। और अगला आता है नित्य धर्माचरण। यह नहीं है कि आपको सदाचरण या अच्छा काम किसी एक दिन करना है और छोड़ देना है, आपको रोज अच्छा ही काम करना है। तो इस अच्छे कामों के जरिए, और ये जो पहली चीज़ें बताई है, सत्य भाषण, इंद्रिय निग्रह, तप, दान, अहिंसा, नित्य धर्माचरण, ये सब चीज़ें जो है वो हर एक मनुष्य के काम आती है। तो इसका जाति या कुल से कोई लेना देना नहीं है, ये सुभाषित कहता है। जाति या कुल के आधार पर ये सब चीज़ें बनी ही नहीं है। ये मनुष्य के लिए मनुष्य ने बनाई हुई चीज़ें हैं कि इसका पालन हमें करना है ताकि मानवता की रक्षा हो। तो यहाँ पे न जाति का संबंध है न कुल का संबंध है, ऐसा ये सुभाषित कहता है। तीसरा जो सुभाषित है वो है अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धिवज्ञानम अपमानश्च शाश्वतम। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि समय के प्रतिकूल वचन करने वाला अगर अत्यधिक ज्ञानवान व्यक्ति क्यों न हो, उसे अपमान ही झेलना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुकूल बात करनी चाहिए। तो एक उदाहरण देती हूँ तो ये सुभाषित आपको समझ में आ जाएगा। वो उदाहरण ये है कि अगर किसी घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वहाँ अगर बहुत ही एक ज्ञानवान पंडित है, व्यक्ति है, वो जाकर बोले कि देखो जीवन तो ऐसा ही होता है, मृत्यु ये अंतिम सच है, या हर एक को मृत्यु को कभी ना कभी मतलब उसका सामना करना ही है, या मतलब जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये तत्वज्ञान का जो उपदेश है वो, ये सब उपदेश अगर वो उस दौरान देने लगे जबकि वो सब लोग जो है वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के मृत्यु पर अभी रो रहे हैं, या वो कुछ सुनने की भावना मतलब सुनने की भावना रखते नहीं है, सुनने की परिस्थिति में नहीं है, आप जो बोल रहे हो, मतलब वो जो व्यक्ति बोल रहा है, तत्वज्ञान के जो उपदेश वो बता रहा है, वो असत्य नहीं है, लेकिन वो समय के प्रतिकूल है।
मतलब वहाँ जाकर आप तत्वज्ञान की बातें करें, ये अपेक्षित ही नहीं है आपसे। वहाँ जाकर आप उस व्यक्ति को आधार दें जो कि अभी उस समय से गुजर रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग। और वहाँ जाकर आप कितनी भी सच बात है, कितनी भी मतलब जो है योग्य बात है वो अगर करें, आप बृहस्पति भी हो, जैसा यहाँ सुभाषित में कहा है, सही बात करने वाला बृहस्पति भी हो चाहे, लेकिन वो समय के अनुकूल अगर बात ना करे तो वो अपमान का धनी होता है, उसे अपमान झेलना पड़ता है। तो इस व्यवहार्य बात को लेकर ये सुभाषित हमें बताता है कि कहाँ जाकर किस चीज़ की बात करनी चाहिए, इसका जो सेंस है वो आपको होना चाहिए। ये तीनों सुभाषित एक बहुत ही बड़े विषय पर बात करते हैं, जो ये है कि एक मनुष्य होने के नाते आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आप किस कुल के हो या आपकी जाति क्या है। इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप मनुष्य के नाते कैसा बर्ताव करते हो। आज समाप्त करने से पूर्व मैं आपको एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि 19 जून को कालिदास दिन था और 30 अगस्त को होने वाला है संस्कृत दिन। तो कालिदास दिन और संस्कृत दिन के इस बीच में 80 दिनों का एक ड्यूरेशन है, जहाँ पे हम आपके साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और आपके सामने संस्कृत के अलग अलग पहलू लाते रहेंगे। तो इस 80 दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे साथ साथ आप भी इन 80 दिनों को हमारे साथ सेलिब्रेट करें। तो यही और इसी आशा में आपको प्रणाम करती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। महाभारत में आए हुए ऐसे ही सुभाषितों पर बात करेंगे सोमवार को भी। तो तब तक संस्कृत सुभाषितों को खोजें, संस्कृत फॉर यू की सोशल मीडिया पेजेस पर नए संस्कृत सुभाषितों को सीखें, क्योंकि वहाँ पर हम नए संस्कृत सुभाषितों को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। और अपने स्तर पर जितना हो सके संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करें, और इस प्रचार प्रसार में ये सुभाषित बहुत बड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संस्कृत फॉर यू की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल लाइव में सम्मिलित होते रहें। धन्यवाद।